चलो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। नाउ इफ आई हैव टू लाइट दिस सीन अप, एक पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमेशा मैं यूज़ ये करता हूँ कि अगर ये दोनों ग्राउंड हैं तो इन दोनों ग्राउंड लेयर्स को सेलेक्ट किया, गो इनटू न्यू लेयर, डबल क्लिक एंड देन फॉर एग्जांपल नेम दिस GROUND ग्राउंड LYR, ठीक है, अंडरस्कोर LYR, click save, then I can hide this whenever I want. Here for example I can select all the platform area with the stairs, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म नीचे आ गए और नीचे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबा के तमाम के तमाम नीचे वाले कंपोनेंट्स मैंने सेलेक्ट कर दिए, so that everything is selected and then again click on this blue dot. This basically means कि न्यू लेयर बनाओ और जो आपने सेलेक्ट रखा हुआ है वो उसको उस न्यू लेयर में डाल दो। तो इसको मैं कह दूंगा कि mosque अंडरस्कोर प्लेटफॉर्म अंडरस्कोर LYR फॉर लेयर, ठीक है, सेव। तो अब जब मैं चाहूँ इसको हाइड कर दूँ, इसको विजिबल कर दूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि अगर सीन हैवी हो रहा होगा तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। सिमिलरली इफ आई कम अप हियर और मुझे राइट व्यू में चले गए तो जो ऊपर के गुंबात हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स या सारे जो है इन सबको भी किया सेलेक्ट, शिफ्ट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव में चले गए, कंट्रोल 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 कंट्रोल, और ये जितने भी आपके डोम्स हैं इनको करो सेलेक्ट, ठीक, कंट्रोल 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 एंड कंट्रोल। अगेन एक और न्यू लेयर बना दी, राइट क्लिक किया एंड इसको मैंने नाम दे दिया DOME डोम अंडरस्कोर LYR लेयर, ठीक, सेव। इससे क्या होगा कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं डोम्स को हाइड कर दूंगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स रह गए, इसको सेलेक्ट किया, इस लेयर पे आया, राइट क्लिक किया, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स में ऐड हो जाएगा। तो भले अगर आप चाहें तो यू कैन क्रिएट एन एम्प्टी लेयर बना के बाद में भी ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, या न्यू लेयर बना के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके साथ हम न्यू लेयर बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन इससे आ गए। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि नाउ आई कैन कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स विद इन माई सीन, ठीक है। इसी तरह से समटाइम्स जरूरत पड़ती है तो हम चौथी लेयर भी एक और बना लेते हैं, जिसमें मेरे पास जो एक्चुअल मस्जिद का एरिया है वो भी उठा के मैं उसमें डाल दिया, या अगर उसमें नहीं डालना तो फिलहाल एग्जाम्पल मैंने इसको किया डिलीट। मैंने कहा यार मॉस्क की जो लेयर है प्लेटफॉर्म वाली, इस सब में ये चीज़ डाल दूँ, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब जब इसको हाइड किया तो पूरी मस्जिद गायब हो गई। डोम्स को मैंने अलग कर दिया जस्ट फॉर रेफरेंस सेक, एंड अगर मैं तीनों को हाइड विजिबल करूँ तो एवरीथिंग बिकम्स विजिबल, ठीक है। अब इसका एडवांटेज दूसरा ये मिलता है कि फॉर एग्जांपल आई कैन गो इनटू माय मॉस्क प्लेटफॉर्म लेयर, राइट क्लिक एंड गो इनटू इट्स एट्रीब्यूट्स। लेयर की एट्रीब्यूट्स में चले गए तो अब लेयर के एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई प्रेस 6 तो मैं इसमें ऑन कर सकता हूँ कि यार इस लेयर के मुझे टेक्सचर दिखाओ नहीं दिखाओ, बिकॉज समटाइम्स टेक्सचर्स कैन टेक लॉट ऑफ स्पेस। तो मैंने कहा टेक्सचर गायब कर दो। फिर शेडिंग दिखाओ नहीं दिखाओ तो वायर फ्रेम हो जाएगा। इवन दो 4 हमने 5 प्रेस किया हुआ है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर नजर आ रहे हैं। ये वो लेयर है जिसकी शेड हमारे पास गायब हो गया। अगेन बिकॉज सीन अगर आपका कॉम्प्लेक्स रहता है, माया में आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस इज वेरी गुड वे कि आप अपने सीन को लाइट कर सकते हो। भले ऑब्जेक्ट आप डिटेल्स देते जाओ और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि क्या चीज़ हैवी हो क्या चीज़ नहीं है। तो अक्सर हमारे लैपटॉप में मैनेजमेंट जो थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो शेडिंग मैंने गायब कर दी। इसी तरह से लेवल ऑफ डिटेल है वो फुल है, उसको बाउंडिंग बॉक्स कर सकते हो, ये और भी हल्का है। इससे क्या होगा कि पूरे ऑब्जेक्ट की जगह पे एक सिर्फ चौकोर सा बाउंडिंग बॉक्स आएगा बस। तो इससे माया आपका एक्सट्रीमली फास्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अब कितना फास्ट मूव कर रहा है, लेट मी जस्ट शो यू दैट। फॉर एग्जांपल इस टाइम मेरे पास मैंने चैनल बॉक्स में आया, ये लेयर सबको विजिबल किया, मॉस्क लेयर के अंदर गए, इसके एट्रीब्यूट्स उठाई, इसको भी मैंने फुल कर दिया, ठीक है। एवरीथिंग इज एट फुल, सब चीज़ें नॉर्मल कर दी वापस। अगर मैं 6 प्रेस करूँ तो टेक्सचर भी मेरे पास आ गया। नाउ व्हेन आई एम मूविंग, सी दिस स्पीड हियर 3.4 फ्रेम्स पर सेकंड। इस टाइम सिर्फ 3.4 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, या इवन उससे अप्रॉक्सीमेटली 4-5, इतना स्लो मेरे पास कैमरा मूव हो रहा है, ठीक है। 5-6 पे जा रहा है, ठीक है। ये नंबर कहाँ से आया? इफ यू गो इनटू डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आया था फ्रेम रेट का। ये फ्रेम रेट बताता है कि आपका फ्रेम इस टाइम जो व्यू कोड है वो कितनी फास्टली मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो इफ आई टर्न दिस वन ऑफ, ये नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं वापस विंडो में डिस्प्ले में आया, हेड्स अप डिस्प्ले, एंड आई हैव टर्न द फ्रेम रेट ऑन। उससे क्या होगा कि फ्रेम रेट ऑन हो गया, अब मेरे पास मॉस्क आ गई, ठीक है। थोड़ा अंदाजा हो गया कि मेरा मॉस्क सीन कितना तेज मूव हो रहा है। मैंने कहा दिस इज वेरी स्लो। मैंने सिर्फ ग्राउंड लेयर हाइड की, अब चेक किया तो अब देखो 48, 25, 48, 50 फ्रेम्स।
मीन्स जो ओशन शेडर मैंने लगाया था, सिर्फ उस शेडर की वजह से मेरी 50 फ्रेम की स्पीड स्लो हो गई, 50 फ्रेम से 45 फ्रेम पर आ गया। तो ये कभी कभी अचानक से ऐसा होता है कि आपका सीन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आपने जज्बाती होकर कोई एक हैवी सा टेक्सचर उस पर असाइन कर दिया तो आपका सीन एकदम हैंग हो गया। ठीक है, अब सिर्फ एक ओशन शेडर से मेरा जो सिस्टम का व्यू पोर्ट है वो करेंटली स्विच हो गया था फ्रॉम, अब देखो 60, 35, 47 फ्रेम्स, 50 फ्रेम्स के हिसाब से वो नेविगेट हो रहा है। मैंने वापस ग्राउंड लेयर विजिबल की, अब वही चीज़ ऑपरेशन में कर रहा हूँ तो 2 फ्रेम्स, 4 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स, इतना स्लो हो गया। और ये सिर्फ कहानी किसकी थी? कहानी ओशन शेडर की, सिर्फ टेक्सचर की है। तो कभी कभी सिर्फ टेक्सचर आपको बहुत हैवी कर देता है। इससे मैंने कहा यार इसको भी गायब करो, मास्क में आया, मैंने इसके एट्रीब्यूट्स में गए, मैंने इसको भी कह दिया कि यार इंस्टेड ऑफ फुल शो मी बाउंडिंग बॉक्स। ठीक, और फिर वापस आप आ जाओ चैनल बॉक्स, डोम जो लेयर्स थी उसके भी एट्रीब्यूट में गए, इसको भी मैंने कह दिया बाउंडिंग बॉक्स। अब जो मेरे पास मूव हो रही है वो देखो 60, 58, 59 और भी बहुत फास्टली हम काम कर सकते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि मैंने बेसिक मॉडलिंग कर दी, टेक्सचरिंग कर दी, सब चीज़ें हो गई, अब मुझे लाइटिंग और कैमरा पे काम करना है। तो व्हाट आई वांट दिस टू मूव फास्ट, क्योंकि अब मेरा टेक्सचर देखना काम नहीं, मॉडल देखना मेरा काम नहीं। हम लोग लेयर बना के उसको लेयर में फेंक देते हैं। ये चीज़ आप ड्यूरिंग मॉडलिंग भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले बेस बनाया, बेस के मॉडल कंप्लीट हो गए, लेयर बनाओ, लेयर में ऐड करके उसको बाउंडिंग बॉक्स करो, तो उसकी उसी के ऊपर राइट क्लिक करो, उस लेयर में चले जाओ। यहाँ से बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी बी से वी, टी से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, टी फॉर टेम्पलेट, आर फॉर रेफरेंस, और रेफरेंस हटा दिया तो नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू एट्रीब्यूट एडिटर, इसको वापस हम फुल कर देते हैं, वापस चैनल बॉक्स में आए, विजिबिलिटी ऑब्जेक्ट टोटली गायब हो जाएगा। समटाइम्स ये भी हम कर लेते हैं, सीन कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको गायब कर दो, लेकिन आपको अगर उसका रेफरेंस चाहिए तो उसको बाउंडिंग बॉक्स कर दो। बाउंडिंग बॉक्स वेरी क्विकली माया कैलकुलेट करता है, सीन आपका फास्टली चल रहा होता है। विजिबिलिटी वापस ऑन की तो इसमें फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टी का, टी फॉर टेम्पलेट, मतलब वायर फ्रेम हो जाएगा और सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये एक और अच्छा तरीका होता है, समटाइम्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट, उसके इर्द ऑब्जेक्ट, उसके सामने ऑब्जेक्ट, तो गलती से अगर ऑब्जेक्ट इधर उधर सेलेक्ट हो रहा है तो हम उसको टेम्पलेट कर लेते हैं। एक तो वायर फ्रेम में होगा और फिर वो सेलेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं एक्सीडेंटली इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर टी पे एक और दफा क्लिक करो तो आर लिखा हुआ गया, आर फॉर रेफरेंस। रेफरेंस से मतलब ये कि ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, शेड भी नजर आएगा, टेक्सचर भी नजर आएगा, पर मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट मौजूद है बट दिस इज नॉट सेलेक्टेबल। ठीक है, जस्ट बिकॉज देयर इज आर। यही चीज अक्सर औकात हम नेट से जब डाउनलोड करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर लेयर्स बनी हुई होंगी, उसके साथ भी थोड़ा सा ख्याल रखना कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा तो कहीं लेयर पे वो रेफरेंस तो नहीं, या ऑब्जेक्ट आपका कोई हिडन तो नहीं है। ठीक है, सो इफ आई टर्न दिस बैक ऑन, ये बैक ऑन किया और इसको मैंने टेम्पलेट कर दिया, सो आई कैन नेविगेट एंड सी माई सीन मच बेटर। Assalamu alaikum. My name is Ishan Bhatti. I am the creator of Ishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.